वेल स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम वन वन फंक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे कि वन वन फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वन वन फंक्शन डेफिनेशन: ए फंक्शन f from a to b is said to be one function or injective mapping if different elements of A have different images in B। इसका क्या मतलब हुआ कि ये सेट हम A लेते हैं डोमेन और सेट B लेते हैं कोडोमेन। ठीक है, मान लो सेट A के अंदर एलिमेंट है x1, x2, x3, x4 और फंक्शन हम लेते हैं fx। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि x1 पुट करें तो हमें y1 मिले, x2 पुट करें तो हमें y2 मिले, नया एलिमेंट मिले, x3 पुट करें तो हमें एक और नया एलिमेंट मिले y3, x4 पुट करें तो हमें नया एलिमेंट मिले y4। इसका मतलब यह हुआ कि x1 पुट करने पे हमें अगर y1 मिल रहा है और डिफरेंट एलिमेंट ले a का x2 पुट करें तो y1 की जगह हमें क्या मिले, y2 मिले। x3 पुट करने पे हमें y3 एलिमेंट मिले जो y1 और y2 से डिफरेंट हो। सिमिलरली x4 पुट करने पे हमें नया एलिमेंट मिले y4 जो तीनों से डिफरेंट हो। ऐसा नहीं हो सकता कि x1 और x2 मान लो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, लेकिन इन x1 की इमेज भी y1 है और x2 की इमेज भी y1 है। इसको हम कहेंगे मैनी वन फंक्शन। ये वाला केस नहीं होगा। ठीक है, तो मैं फिर से बता देता हूं कि यहां पे हमने लिखा कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ A हैव डिफरेंट इमेजेस इन B। तो अब देखते हैं कि जनरली हम इसको प्रूफ किस तरीके से करते हैं। ठीक है, हम ऐसे कहेंगे लेट f a to b be a function, it is said to be one if x1 x2 belongs to A such that fx1 equal to fx2 implies x1 equal to x2, or x1 x2 belongs to A such that fx1 does not equal to fx2 implies x1 does not equal to x2, or x1 x2 belongs to A such that x1 does not equal to x2 implies fx1 does not equal to fx2, or x1 x2 belongs to A such that fx1 does not equal to such that x1 equal to x2 implies fx1 equal to fx2। लेकिन हम जनरली ये वाली डेफिनेशन ही लेके चलेंगे
ये सारे केसेस में हम इसको 1-1 प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, यही डेफिनेशन लेके चलेंगे कि लेट एफ ए टू बी अ फंक्शन, इट इज सेड टू बी 1-1 फंक्शन इफ x1 x2 belongs to a such that fx1 equal to fx2 implies x1 equal to x2। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल, f is a function from R to R defined by fx equal to x cube plus 5 for all x belongs to R. It is 1-1 function। अब देखते हैं प्रूफ कैसे करेंगे। हम क्या करते हैं, लेट x1 x2 belongs to R डोमेन, डोमेन के अंदर लेते हैं 2 पॉइंट, सच दैट fx1 equal to fx2। now fx1 equal to fx2 implies fx1 की वैल्यू क्या आएगी, x1 क्यू प्लस 5 इक्वल टू fx2 की वैल्यू क्या आएगी, x2 प्लस 5। दिस इंप्लाइज x1 क्यू प्लस 5 माइनस x2 क्यू माइनस 5 इक्वल टू 0। 5 कैंसल। दिस इंप्लाइज x1 क्यू माइनस x2 क्यू इक्वल टू 0। यहां ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाएं, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। वी हैव 2 केसेस। दिस इंप्लाइज x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 और x1 स्क्वायर प्लस x1 इंटू x2 प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2। ये तो केस आ गया, लेकिन ये वाला केस इट कैन बी इक्वल टू 0 जब x1 और x2 इक्वल टू 0 होंगे। लेकिन हम कहेंगे, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x2 x1 the value of x1 will be complex number, therefore x1 square plus x1 x2 plus x2 square equal to 0 does not has a real solution, so therefore x1 equal to x2 ही होगा। तो इसलिए ये 1-1 फंक्शन होगा। देखो ये वाला जो केस है x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, ये कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता एक्सेप्ट ओनली वन वैल्यू, जब x1 इक्वल टू x2 0 के इक्वल हो। इसके अलावा जब x1 और x2 0 के इक्वल ना हो, उसके लिए अगर x2 की कोई भी रियल वैल्यू लें तो x1 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा और उसकी जो वैल्यू आएगी वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगी, इसलिए इसका रियल सोल्यूशन नहीं है। तो सोल्यूशन, इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या आ रहा है, x1 इक्वल टू x2। इसलिए हम कहेंगे कि दिस फंक्शन इज 1-1 फंक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं। Now second example, let f from z to z, set of integer to integer, defined by
एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड. इट इज नॉट वन वन फंक्शन. अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये वन वन फंक्शन क्यों नहीं है. ठीक है, फॉर दिस वही डेफिनेशन लेके चलते हैं. फॉर दिस लेट x1 x2 belongs to z domain such that fx1 equal to fx2. Now fx1 equal to fx2 implies x1 square plus x1 equal to x2 square plus x2. This implies x1 square plus x1 minus x2 square minus x2 equal to 0. This implies x1 square minus x2 square plus x1 minus x2 equal to 0. इसको हम लिख सकते हैं x1 minus x2 x1 plus x2 plus x1 x2 equal to 0. This implies यहां से x1 minus x2 कॉमन ले लो, x1 plus x2 plus 1 equal to 0. This implies we have two cases, x1 minus x2 equal to 0 or x1 plus x2 plus 1 equal to 0. Okay, इस केस से x1 equal to x2 तो आ गया, लेकिन यहां से देखो x1 और x2 क्या है, इंटीजर है, तो इनका सम x1 प्लस x2 प्लस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है. तो यहां से x2 इक्वल टू माइनस x1 माइनस 1, ये भी सोल्यूशन आ रहा है. इट हैज नॉट यूनिक सोल्यूशन. देखो इट इज नॉट वन वन फंक्शन. क्यों? क्योंकि अगर हम x2 x1 की वैल्यू ले लेते हैं, सपोज 1, आप यहां तक अंडरस्टैंड करो पहले कि x1 माइनस x2 आइदर x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 और x1 प्लस x2 प्लस 1 इक्वल टू 0. यहां से x2 की वैल्यू आ रही है माइनस x1 माइनस x1 माइनस 1. अगर मैं इसको रब करता हूं, देखिए इसके दो सॉल्यूशन आ रहे हैं. इस फंक्शन के दो सॉल्यूशन आ रहे हैं. अगर सपोज लेट x1 को ले लेते हैं हम 2, तो x2 की वैल्यू क्या आएगी, -2 माइनस 1 इक्वल टू -1 -3. ओके, लेकिन x1 इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास और x2 हमने लिया -3. लेकिन f ऑफ 2 कितना आ रहा है, 2 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 6 और f ऑफ -3 का स्क्वायर -3 इक्वल टू 9 माइनस 3 इक्वल टू 6. इसका मतलब ये हुआ कि 2 और -3 दो एलिमेंट हैं डोमेन के अंदर, लेकिन इनकी जो इमेज है वो 6 आ रही है. इट इज मैनी वन फंक्शन. इट इज मैनी वन फंक्शन. तो वन वन फंक्शन होने के लिए इट शुड बी यूनिक सॉल्यूशन. तो हम कहेंगे दिस फंक्शन इज नॉट वन वन फंक्शन. क्यों? क्योंकि हमने देखा 2 बिलोंग्स टू z, -3 बिलोंग्स टू z. बोथ नंबर्स आर डिफरेंट, बट इनकी जो इमेज है अंडर दिस फंक्शन वो क्या आ रही है, 6 आ रही है. दो डिफरेंट एलिमेंट की इमेज
एक सी आ रही है, इट इज नॉट ए वन वन फंक्शन। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब आप याद रख सकते हो, मैं दो फंक्शन बताता हूं कि द फंक्शन ऑफ द फॉर्म, द फंक्शन ऑफ द फॉर्म f from R to R defined by fx equal to ax plus b, where a, b belongs to R, a does not equal to 0, is always 1 फंक्शन। ठीक है, लीनियर फंक्शन बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? लीनियर फंक्शन। यह हमेशा 1 फंक्शन होगा। अनदर एग्जांपल लिख लेते हैं। द फंक्शन ऑफ द फॉर्म f फ्रॉम R, मैं देखता हूं ये fx इज इक्वल टू ax प्लस b अपॉन cx प्लस d माइनस d अपॉन c r a अपॉन c। द फंक्शन ऑफ द फॉर्म डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, वो मैंने इसके डोमेन में से निकाल दिया। इस ऐसे कह दो A B C D belongs to R, A C does not equal to 0, is always 1 function। ठीक है, एक चीज और नोट कर लो, let f a to b be a function such that number of elements of a equal to m and number of elements of b equal to n, such that m less than equal to n, then number of 1 functions from a to b is NCM into m factorial, where NCM equal to n factorial upon m factorial n minus m factorial। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हो। अब हम इसी के एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे वी कैन क्रिएट सो मैनी एग्जांपल्स। हम ऐसे कह सकते हैं, कोई बोले आपको कि 1 फंक्शन की एग्जांपल बताए, तो आप ऐसे कह सकते हो एफ आर ऐसे करके एफ एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी को रियल नंबर बना दीजिए, 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3। तो डिनोमिनेटर में से ये वैल्यू निकाल दो, 3/5। ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जब ये इक्वल टू 0 हो तो 3/5 आती है, डोमेन में से निकाल दो क्योंकि उस वैल्यू पे ये अनडिफाइंड होगा। और इसको क्या दो, 3/5 इज 1 फंक्शन। ठीक है, तो आई होप दैट आपको इतना अंडरस्टैंड हुआ होगा।